नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से होगा नामांकन। प्रदेश के 12 जिलों में होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव के लिए 2 जुलाई से 5 जुलाई तक सकेंगे नामांकन। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक होगी नामांकन पत्रों की जांच। निवासी ब्लॉक से 7,499 ग्राम पंचायत में होगा पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में 3,772 महिलाओं के सिर पर सजेगा प्रधान का ताज। पंचायत चुनाव के प्रधान के 7,499 में से 3,772 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश के पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। 2 चरणों में होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। पहले चरण में 24 जुलाई को होगा मतदान, दूसरे चरण में 28 जुलाई को होगा मतदान। 31 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की होगी मतगणना। वहीं जिला पंचायत जस्सोवाला 15 से जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार श्रीमती मधु ठाकुर को जनता का भरपूर प्यार एवं आशीर्वाद मिलता नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता मनीष सिंह ने श्रीमती मधु ठाकुर से बात की एवं क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जाना। श्रीमती मधु ठाकुर ने कहा कि हमारे यहाँ युवाओं के खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड न होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों पर ग्राम तो हैं, लेकिन अब वहाँ के लोगों पीने के पानी को भी तरस रहे हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बात करूं तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने नहीं आते, जबकि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके बावजूद भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। क्षेत्र में पास में हॉस्पिटल की सुविधा न होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। मैं शिक्षा को अहमियत देते हुए मेरे क्षेत्र के कुछ ग्राम ऐसे हैं जहाँ लड़कियाँ शिक्षा से वंचित हैं। वो 8वीं क्लास के बाद स्कूल जाना बंद कर देती हैं। मैं उन सभी बेटियों को कहना चाहती हूं कि आप सभी आगे पढ़ाई करें ताकि आप अपने सपने साकार कर सको। और जनता जिस प्रकार मुझे अपना प्यार एवं आशीर्वाद दे रही है, मैं वादा करती हूं जीतने के बाद मैं इन सभी का समस्याओं का समाधान करूंगी एवं अपने क्षेत्र की जनता के भरोसे पर खरा उतरने का काम करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए फिलहाल बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड पंचायत चुनाव की। आपको बता दें लगभग 8 महीनों बाद चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। तो वहीं हम फिलहाल मौजूद हैं जस्सोवाला आपका क्षेत्र आपका पंचायत में हम फिलहाल मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मधु जी, जो आपका जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। फिलहाल हम बात करेंगे, खासकर जानेंगे क्षेत्र में जिन प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, किस प्रकार की समस्याओं से यहाँ पर लोग परेशान हैं और फिलहाल चुनाव किस का क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पर चुनाव यहाँ पर लड़े जा रहे हैं। फिलहाल बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम सबसे पहले जानेंगे आप चुनावी मैदान में आए हैं। हालांकि लोगों का, आपके क्षेत्र के लोगों का कहना है आपको काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, काम भी आपने यहाँ पर किए हैं। तो सबसे पहले क्या आप इस बार मुद्दा रहेगा आपका? मेरा जो यहाँ पे मुद्दा है वो सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा, जो जैसे मैं ज़्यादातर जो है सब जगह घूम रही हूँ और मैंने बहुत सारे क्षेत्र अपने कवर भी किए हैं। तो मेरा जो मेन है वो, मैं भले ही मैं जिला पंचायत बनती हूँ नहीं बनती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा जो अपना व्यक्तिगत वो रहेगा, मैंने महिलाओं के लिए काम करना है यहाँ पर। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह की जो कुछ भी जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे महिलाओं के लिए, खासकर मेरा महिलाओं के लिए बहुत प्रयास करने का इच्छा है कि मैं महिलाओं के लिए काम करूँ। क्या मैम महिलाओं के लिए क्या ऐसा करेंगे आप? मैं ये जैसे कि मैं अभी कुछ गांव में घूमी हूँ, वहाँ पे कुछ लड़कियों से भी मिली मैं, तो उन्हें मैं एजुकेशन के लिए प्रेरित करूँगी, शिक्षा के लिए प्रेरित करूँगी कि जैसे अगर वो बच्चे पढ़ते नहीं, बालिकाएं मिली हैं जिन्होंने 8वीं के बाद छोड़ दिया, और तो उनको मैं 1-2 या सभी की यही स्थिति रही है कि नहीं, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे मैं चाहूँगी कि मैं शिक्षा के लिए प्रेरित करूँ और रोजगार के लिए प्रेरित करूँ। और कुछ ऐसी भी मुझे जगहें मिली हैं इस उसमें कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर, तो मैं प्रधानों के साथ समन्वय बना के चलूँगी कि क्योंकि जो प्रधान है वो सर्वे होता है अपनी पंचायत में। तो मेरा अगला जो वो रहेगा कि मैं प्रधानों के साथ एक समन्वय बनाऊं, जिससे जो उस स्तर से कि अगर जैसे हम जो ग्राम सभा में होता है, ग्राम सभा में ये होता है कि आपको वहीं से जो है आपको अपना वो करना है, आवेदन करना है और आगे आपका वो जाना है। तो मैं चाहूँगी कि मैं जिनके एक पंचायत है वहाँ पे देखूँ कि भाई किसको जेन्युइन ज़रूरत है, जिसको जेन्युइन जो व्यक्ति है उसके लिए मैं काम करूँ।
अभी आपने लड़कियों की बात की है मैम, महिलाओं की बात की है। जी। अब बात कर लेते हैं मैम युवा वोटर हो, क्योंकि जी, जी। अब वोटर होते हैं मतलब युवाओं की अगर हम बात करें, देश का भविष्य होते हैं। हाँ जी। तो हमने देखा है ज़्यादातर वो फोर्स की तैयारी करते हैं, उसमें चाहे आर्मी कह लीजिए या पुलिस फोर्स कह लीजिए। जी, जी। तो अगर वो अब प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनको दौड़ के लिए वो हाईवे पे भागते हैं, जो एक हादसे का कारण बनता है। बहुत, बहुत। उनके हाँ लिए जी। क्या करेंगे आप? क्या उनका समाधान होगा इस चीज़ में? भाई साहब, ये चीज़ तो आपने बहुत सही बोली। मैं अभी हाल फिलहाल जा रही थी देहरादून, तो हाईवे पे देखा मैंने लड़कों को भागते हुए, क्योंकि होता है तो हमारे यहाँ तो बहुत दुर्भाग्य रहता है कि ग्राउंड भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र में है कि होने चाहिए इस तरह के, क्योंकि पंचायत की अपनी भूमि होती है। बिल्कुल होती है। तो वहाँ पे आप कुछ क्षेत्र को इस तरह से कर दीजिए कि वहाँ पर इस तरह के बच्चे आकर अपना जो है जिस तरह से दौड़ दौड़ है, या जैसे हमारे बुजुर्ग हैं। और भी गेम है। हाँ जी, बुजुर्ग हैं, वो एक्सेस थोड़ा जाएँ वहाँ पे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएँ बिल्कुल। और वहाँ पे जाके उनको एक अच्छा वातावरण मिले। तो ये जिम्मेदारी वैसे एक ग्राम सभा के प्रधान के साथ मिलके पूरी हो सकती है, क्योंकि वो अपनी ग्राम सभा को एक स्वच्छ, उज्ज्वल और कह सकते हैं जैसे एक आइडियल। अभी मैम आप क्षेत्र में घूम रहे हैं। जी, जी। आपने ही कहा कि आप लगभग 3 दिन पहले से ही आप क्षेत्र में आपने घूमना शुरू किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको अपने क्षेत्र में जो गांव आ रहे हैं, कौन से गांव में सबसे बड़ी समस्या लगी है कि अगर जनता आपको सपोर्ट कर रही है और आप जीत के आते हैं, तो आप उस समस्या को कहते हैं कि समाधान करेंगे आप? ऐसी कौन सी समस्या है? भाई साहब देखिए, विकास जो है ना गांव में थोड़ा होता है। मुझे भी सड़कों का लग रहा है कि बरसात भी है, तो हो सकता है एक वजह बरसात भी हो कि भाई सड़कें ख़राब है, लेकिन सड़कों की दशा थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि हम भी जा रहे हैं क्षेत्र में। तो सड़कों विकास तो वैसे निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, पर प्रयास रहेगा कि एक जो प्रधान है हम उसको भाई अपनी उससे ग्राम सभा को स्वच्छ बनाएं, रोडों को अच्छा बनाएं, और जो आता है जिस भी मद से आपका पैसा आता है उस योजना को यहाँ तक गांव तक पहुँचाएं। मैं भी उसमें प्रधानों के साथ लगूंगी, तो योजना को गांव तक पहुँचाएं, और गांव में ये सड़कों का तो सबसे वैसे ज़रूरी है। और आजकल तो बरसात है, बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमें भी दिक्कत हो रही है। तो आगे भी मेरा ये रहेगा कि हम माध्यम होते हैं बहुत सारे काम करवाने की, उन माध्यमों से मैं काम कर रहा हूँ। और एक सवाल और है मैम, चुनावी माहौल है, जी, प्रत्याशी सभी हैं, लेकिन चुनाव के समय सभी प्रत्याशी वोटर के पास जाते हैं, जनता के पास जाते हैं, जी, वोट मांगते हैं, हजारों वादे करते हैं, लेकिन जब जीत जाता है कोई तो कहते हैं कि विकास कार्य तो बहुत दिन की बात है, उनका चेहरा तक नहीं नजर आता। तो आप क्या कहेंगे आप अपने क्षेत्रीय जनता को? मैं अपनी क्षेत्र की जनता को कहना चाहती हूँ कि इसीलिए मेरा जो एक वो रहेगा, मेरा ज़्यादा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं महिलाओं से मिलूं और महिलाओं से ये वादा करूं कि आप जो है मुझे हर अपनी बैठक में जो है प्रधान के साथ पाएंगे, और जब भी आपका प्रधान मंथली बैठक ले तो मैं आपके, क्योंकि ये जिला पंचायत का समन्वय जो है प्रधान के साथ नहीं रहता, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं प्रधान के साथ उनकी मंथली बैठक में आऊँ, और अगर उन्होंने मुझे वोट दिया है तो मैं उस चीज़ को जो है कर्ज को उनका उतार सकूँ। चलिए मैम, योजनाओं की फिलहाल बात कर लेते हैं। आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आती हैं, जी, आपको जानकारी होगी बिल्कुल कि काफ़ी योजनाएं आती हैं, लेकिन कहते हैं कि योजनाएं ऊपर से तो आ रही है, लेकिन वो नीचे आते आते ख़त्म हो जाती है, जी। लोग लाभ नहीं उठा पाते, जो पात्र लोग हैं उन तक योजना पहुंचती ही नहीं। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके ही क्षेत्र के लोगों का कहना जी, है। जी, जी। इसमें क्या होता है ना भाई साहब, बिल्कुल सही बात है कि योजना नहीं पहुंचती है। उसमें क्या होता है कि जैसे चलिए फिलहाल लोगों के बीच हम यहाँ पर आप पहुँचे हैं और यहाँ की समस्याएं क्या है क्षेत्र में, जो जनता है किन किन समस्याओं से परेशान है, फिलहाल हम बात कर लेते हैं। जी नाम बताएंगे आप अपना? विजय शंकर गुलेरिया। जी सर, आप इसी गांव में रहते हैं? जी, पश्चिमी वाला मेरा गांव है ये। जी सर, सबसे पहले हम जानेंगे आपके यहाँ की समस्याएं क्या है क्षेत्र में, जो सर आपका। देखिए, यहाँ की समस्या एक तो सड़कों की है, सड़कें बहुत ख़राब हैं। मेरे घर के आगे कुछ पानी है भरा हुआ, निकासी कुछ नहीं है उसकी, कोई सुनने वाला नहीं है। जो नई लाइन डली हुई है पाइप की पीने वाले पानी की, वो भी जगह जगह से लीकेज है। खेतों में पुल वगैरह ख़राब हैं, है ना। तो ये अगर जनप्रतिनिधि
अच्छा होता चलिए है। सर, अभी चुनाव है, चुनाव का माहौल चल रहा है, जी। इसमें आप प्रधानी कह लीजिए या जिला पंचायत कह लीजिए, तो जी, जी। फिलहाल हम बात करेंगे जिला पंचायत की, क्योंकि आपके क्षेत्र में काफ़ी उम्मीदवार हैं। जी, जी, जी। आपको किस पर भरोसा है जो आपकी जो उम्मीद है या इन समस्याओं का समाधान कर सकता है? देखिए, हम तो मधु ठाकुर जी के ऊपर विश्वास लेके चले हुए हैं। ये वजह? वो पहले भी राजनीति में रह चुकी हैं, अच्छा। कनिष्ठ प्रमुख रह चुकी हैं, उन्होंने जी। काम करवाए हैं पहले भी, अच्छा। सड़कें वगैरह, नालियाँ वगैरह बनवाई हैं। अच्छा। तो आगे हमें उम्मीद है कि वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, यहाँ के लोग हम जो समस्याएं यहाँ पर बता रहे हैं, अब आपको बता दें, मधु जी जो हैं आपका जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं, उन पर यहाँ पर लोग अपना भरोसा और विश्वास यहाँ पर दिखाते जताते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल और भी हम लेके चलेंगे आपको क्षेत्र में, और भी लोगों की समस्याओं के बारे में जानेंगे।